आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान में ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि यह एक छोटे आकार की ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के अधरतल पर हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। यह ग्रंथि के पिछले पिंड में 2 हार्मोन्स, अगले पिंड में 11 हार्मोन्स तथा मध्य पिंड में से केवल इंटरमीडियन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित हार्मोन्स, पहला है वृद्धि हार्मोन्स या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, दूसरा है एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स, चौथा है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स, अगला है थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये सब हार्मोन्स जो है हमें हमारे शरीर से पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च पाली से निकलने वाले हार्मोन्स। अग्र से तो हमने पढ़ लिया, अब हम पश्च से पढ़ेंगे कि पश्च पाली से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें पहला है वेसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन एवं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। यह वृक्क द्वारा जल में के पुनः अवशोषण को तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय की पेशियों के सिकुड़ने को प्रेरित करता है, जिसे शिशु के जन्म के समय यह जो है गर्भाशय के सर्विलांस को जो है सर्विक्स को चौड़ा करता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम पढ़ लिए जो है थैलेमस के पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि यह अग्र मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है, परंतु यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। इससे स्रावित हार्मोन्स मोचक हार्मोन्स कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स स्रावण को प्रेरित करता है। हाइपोथैलेमस से कुछ रोधक व संदमकारी कारकों के स्रावण को करता है, जो सोमैटोस्टेटिन नामक वृद्धि रोधक हार्मोन्स इसी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला है तीसरा थायराइड ग्रंथि। तीसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है यह हमारे गले में उपस्थित होती है और यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मूलभूत उपापचय की दर को नियंत्रित रखता है। इस अवस्था कह रहा है कि इस हार्मोन्स की अधिक मात्रा होने पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घबराहट तथा आँखों की बड़ी होकर बाहर निकल जाना ये सब प्रतीत होता है। इस अवस्था को एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर भी कहते हैं। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर भी कहते हैं। दूसरा है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि
थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि देखिए क्या है। यह ग्रंथि से पैराथार्मोन्स नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है जो कैल्शियम व फास्फेट की उपापचय पर नियंत्रण करता है। इस हार्मोन्स की कमी से बंद करो। इस तरह से जो है पैराथायराइड ग्रंथि, यह हार्मोन्स की कमी से रुधिर व CFC एवं हाइपोकैल्सीमिया हाइपर फास्टेमिया स्थित होता है, जिससे दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम व फास्फेट की कमी हो जाती है। अगला है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या है? थाइमस ग्रंथि जो है, यह ग्रंथि वक्ष गुहा में हृदय के समीप स्थित होती है। यह एक लसिक अंग भी होता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है जो शरीर की प्रतिरोधक विकसित करने में सहायक होती है। थाइमस का आकार जो है बच्चों में सबसे अधिक बड़ा होता है तथा वयस्कों में क्रमशः छोटा होता जाता है। यह जो है अब है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, यह ग्रंथि वृक्कों के ऊपरी किनारों पर स्थित होते हैं। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मेड्यूला होता है। कार्टेक्स भाग में निर्मित कार्टिकोसोन हार्मोन्स की कमी के कारण जो है भूख में कमी तथा गठिया रोग हो जाता है। इस हार्मोन्स की अधिकता और कमी से जंतु का लिंग ही बदल जाता है। मेडुला की अधिकता से यह जो है निर्मित एड्रेनलिन हार्मोन्स तथा हार्मोन्स हृदय व रुधिर वाहिनियों में रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। ये सब जो है अधिवृक्क ग्रंथि की जो है कार्य है। अगला है आग्नेयाशय। आग्नेयाशय क्या है? आग्नेयाशय जो है, आग्नेयाशय के अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएँ होती। पहला है बीटा कोशिकाएँ। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को प्रोत्साहित करता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलने व संचित करने को प्रोत्साहित करता है। इंसुलिन की अल्प मात्रा से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होने पर ग्लूकोज में मूत्र के साथ आने लगता है और इस विकार को मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। यह जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स है वह आग्नेयाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित होता है, जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोकने का काम करता है। अगर किसी कारणवश यह इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण बंद हो जाता है तो ग्लूकोज में जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो है मधुमेह रोग हो जाता है। आगे हैं, इसमें है अल्फा कोशिकाएं। यह ग्लूकागॉन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर इसका स्राव होने लगता है। यह यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। अगला है बीटा कोशिकाएं। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। इंसुलिन ग्लूकोजन के उपापचय में
यह उसको प्रोत्साहित करता है और ग्लूकोज में, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये बीटा कोशिकाएँ। अगला है डेल्टा कोशिकाएँ। डेल्टा कोशिका क्या है? ये वृद्धिरोधक हार्मोन्स का स्राव करती हैं जो ग्लूकेगान एवं इंसुलिन के स्राव को रोकने का कार्य करती है। अब हम वृषण पढ़ें। अगला है वृषण। वृषण, वृषण क्या है? वृषण जो है, पुरुषों में वृषण की अंतराल या लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ये हार्मोन शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ में भारीपन होना, द्वितीयक लिंग लक्षणों का भी विकास करते हैं। यह जो कौन है? वृषण। वृषण जो है हमारे शरीर में, शरीर के बाहर एक जोड़ी जो है लटका रहता है, जो कि हमारे शरीर के ताप नियंत्रक का कार्य करता है। जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है तो यह जो है वृषण ही जो है हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अंडाशय। अगला है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय जो है, यह अंडाशय 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से स्रावित होता है। पहला है एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स यह नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, जो ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं और स्त्रियों के मासिक चक्र जैसे प्राथमिक लक्षणों, स्तनों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, इसका स्राव अंडाशय की कार्पस लूटियस नामक फॉलिकल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह ग्रंथि अंडोत्सर्ग के बाद प्रत्येक ग्रेफियन पुटिका से विकसित होता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य गर्भाशय व गर्भधारण के लिए तैयार करना होता है। आगे है रिलैक्सिन। यह भी कार्पस लूटियस से स्रावित होता है। इसका कार्य शिशु जन्म को सुगमता बनाए रखने में सहायता करता है। अगला है आहार नली की श्लेष्मिक कला। आहार नाल की श्लेष्मिक कला। आमाशय में से गैस्ट्रिन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। यह हार्मोन्स के फलस्वरूप जठर ग्रंथियों से जठर रस बनता है और डियोडिनम से निर्मित सिक्रेटिन तथा कालीफिस्टोकाइनिन हार्मोन्स क्रमशः अग्न्याशय व पित्ताशय को सक्रिय करने का कार्य करता है। अच्छा, बड़ा लंबा है वो। आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह इसके अग्रभाग से 11 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है और पश्च भाग से 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसके कार्य क्या है? इसकी कमी से व्यक्ति बौना और अधिकता से व्यक्ति लंबा हो जाता है। रोग कौन सा होता है? बच्चों में इसके अतिस्राव से भीमकायता और बड़ों में अतिकायता उत्पन्न हो जाती है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मोचक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करता है। इसके उपापचयी क्रियाओं को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की अल्पस्राव से जड़मावता, क्रेटिनिज्म या मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। अगला है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि जो है पैराथार्मोन नामक हार्मोन्स का स्रावण करता है। इससे पेशियों को क्रियाशीलता रखना, हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के बनने का नियमन करना। इसकी अधिकता से हड्डियां कोमल और टेढ़ी मेढ़ी
हो जाती हैं। इससे जो है इसकी कमी से जो है हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। अगला है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का जो है विकसित करना होता है। अधीबरी ग्रंथि, इससे जो है कार्टिन या कार्टिसोन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसकी कमी से भूख कमी हो जाती है और अधिवृक्क ग्रंथि की अद्वक्रिया से एडिसन नामक रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि। आगे है अग्न्याशय। अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, रुधिर की शर्करा का निगमन करता है और इसकी कमी से मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से मेलेटानिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यह वृषण और अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इससे जो है स्त्री में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथियों का विकास में यह सहायक होती है। अगला है वृषण ग्रंथि। वृषण से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसके कारण से पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण जैसे मूछ दाढ़ी का आना और स्वभाव में अंतर विकसित होना। आगे आमाशय की श्लेष्मिक कला या गैस्ट्रिन, इसकी ग्रंथियों से जठर रस का स्रावित होता है और यह जो उसको उत्तेजित करने का कार्य करता है। अगला है ग्रहणी और श्लेष्मिक कला। इससे सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यह पित्ताशय की क्रियाशीलता को बनाए रखने में कार्य करता है। तो आज हमने पढ़ लिया मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।